नेक्स्ट वीडियो है डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में। उससे पहले ध्यान रखो, जब हम चेंजेस इन सप्लाई पढ़ते हैं तो दो चीज हो सकती है चेंजेस में। क्या हो सकती है? इंक्रीज और डिक्रीज, दो ही चीज हो सकती है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज इन सप्लाई होती है तो होता क्या है, ये जो एस मान लो आपका सप्लाई कर्व है, जब इंक्रीज इन सप्लाई होती है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। और जब डिक्रीज इन सप्लाई होती है तब क्या होता है, ये आपका एस सप्लाई कर्व जो है इट शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, इंक्रीज में टुवर्ड्स द राइट, डिक्रीज में टुवर्ड्स द लेफ्ट। सप्लाई कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है, जबकि वेरिएशन में वो एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऊपर और नीचे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये बात याद रखने की है, समझने की है, ध्यान रखने की है। सो डिक्रीज इन सप्लाई, सेकेंड टाइप ऑफ चेंज इन सप्लाई। फर्स्ट टाइप क्या था? चेंजेस इन सप्लाई का इंक्रीज। अब सेकेंड टाइप है डिक्रीज। Second type of change in supply is decrease in supply when price remains constant. Very important. ये आपका x axis, ये आपका y axis. x axis पे आ गया आपका quantity supplied and y axis पे आ गया आपका price, ठीक है। So when price remain constant, price for example मान लीजिए P है, P की P ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, still there is decrease in supply due to reasons other than price remaining constant. When price remains constant and production decreases resulting decrease in quantity supplied कम हुई, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ, क्यों? At P point Q क्वांटिटी सप्लाइड, P पॉइंट पे हम मानते हैं कि Q क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है, ओके, ठीक है। अब वो डिक्रीज हो गई, प्राइस P की P ही रही लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड Q से घटके कम हो गई, Q1 हो गई। यानी कि इसको ग्राफ पे कैसे डालेंगे, यदि P प्राइस थी तो Q क्वांटिटी सप्लाइड थी, तो आपका पॉइंट आ रहा था कहीं यहां ऐसे, P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी। प्राइस सेम ही है, प्राइस P की P ही है, फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड आपकी कम हो गई, प्राइस P सेम ही है। तो ये देखो, ये आई आपकी क्वांटिटी सप्लाई। यानी पहले सप्लाई कर्व कैसे दिख रहा था, पहले सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा था, ऐसे सप्लाई कर्व, राइट। अब सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होके क्या हो गया, यहां पर आ गया टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो इसको बोलते हैं शिफ्ट, हाँ। और ये ऐसे सप्लाई कर्व था, इसका क्या हुआ, Q की बजाय Q1 क्वांटिटी कम हो गई, तो एसएस कर्व जो सप्लाई कर्व था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई हो गई, और सप्लाई कर्व क्या बन गया, ये S1, ठीक है। सो एट P प्राइस Q क्वांटिटी सप्लाइड, P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस टू Q1 घट के क्वांटिटी सप्लाइड Q1 रह गई एट सेम प्राइस ड्यू टू, प्राइस तो P ही है, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, सो कॉस्ट बढ़ी तो सप्लाई घटी। आउटडेटेड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पुराने टेक्निक से अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो सप्लाई कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। एक्सपोर्ट्स आर मोर, एक्सपोर्ट्स मोर हो गया,
यानी कि इंडिया से फॉर एग्जांपल इंडियन कंट्री डोमेस्टिक कंट्री और उससे बाहर सामान ज्यादा जा रहा है तो लोकल मार्केट में सामान कम रह जाएगा तो वहां सप्लाई घट जाएगी. सो प्राइस रिमेनिंग सेम, एक्सपोर्ट्स आर मोर. प्रोडक्शन ऑन स्मॉल स्केल, जब स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो सप्लाई भी तो कम होगी, लार्ज स्केल में हमेशा सप्लाई बढ़ेगी. हेवी टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने भारी टैक्स लगा दिया तो सप्लाई घटेगी क्योंकि टैक्स पे करने के बाद जितना पैसा बचेगा उतना ही तो सप्लाई कर पाएंगे. सो हेवी टैक्सेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई कर्व एसएस, ये जो एसएस सप्लाई कर्व है शिफ्ट टू S1 S1, ये S1 F1 गया टू द लेफ्ट. ये डिक्रीज इन सप्लाई कर्व के कारण सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टू द लेफ्ट. तो ये था इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व में, जिसमें सप्लाई कर्व राइट और लेफ्ट में शिफ्ट होता है. इंक्रीज में राइट में चला जाता है, डिक्रीज में लेफ्ट में चला जाता है. और जब इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है दैट इज प्राइस रिमेनिंग द सेम, उसको बोलते हैं हम क्या, चेंजेस इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई.